अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवाज नहायत अहम पेशरफ्त और चंद मजीद बुरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सभी जान चुके होंगे कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के ज़खायर कहाँ पर पड़े हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ हम टके टके के मोहताज हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानब हमारी जो कबीना है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे आज इस पर डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। डॉलर डर गया, डार आ गया। पहले ये वाले बयानिए से अब आईएमएफ बात नहीं मान रही, आईएमएफ से डील नहीं हो रही, वगैरह वगैरह वगैरह। आईएमएफ ने जो टैक्सेस इम्पोज करने का कहा है वो आपको सोचकर और अगर आपको मालूम हो जाए तो यकीनन आपके आसान खता हो सकते हैं। मुझे इस पर डिस्कशन करनी है। इसके साथ साथ जो आईएमएफ का वफद है जो इस मुल्क पाकिस्तान से जा रहा है, वो डील हुई है नहीं हुई, इस पे भी बहस करेंगे। और बाकी जो $17 बिलियन जो हमारे पास मौजूद था और आज $3 मिलियन, तीन तो नहीं कह सकते, $2 अरब 91 करोड़ 67 रह गए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि ये हालात 17 से यहाँ पे कैसे पहुंचे। इन तमाम चीज़ों को मुझे आज के इस व्लॉग में मुकम्मल करना है और इसको मुकम्मल करने के लिए मुझे अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करना होगा। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए, मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर निचली तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के जो जारी की गई गुज़श्ता हफ्ते गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के बायस पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में $17 करोड़ की कमी हुई। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हम सभी जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला के ज़खायर 3 फरवरी तक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पिछले 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए, जिसके बाद 3 फरवरी तक मुल्क के ज़र मुबादला $2 अरब 91 करोड़ 67 रह गए। कहाँ $17 अरब और कहाँ $2 अरब 91 करोड़ 67, यानी कि $1.5 अरब के लिए भी हमें वो तरले करने पड़ रहे हैं। देखिए 17 से 2.5-3 तक का सफर कैसे हुआ, ये 2 डाइमा की रिपोर्ट्स हैं, ये कैसे हुई ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप सामीन हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं। और बाकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो मेरे सामने मौजूद है। गर्दशी कर्जे, जो गर्दशी कर्जे नहीं है उनको मिलाकर वगैरह वगैरह वगैरह, मुझे इस पर बात नहीं करनी। आप सभी लोग फैक्ट्स और फिगर्स जानते हैं। एक मोटी मोटी जो अब दादोशुमार है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बारीकियों में पढ़कर मुझे नापना और नाप का कीमती वक्त ज़ाया करना है। आप सभी जानते हैं कि हालात यहाँ पर किस तरह पहुंचे और इसके जिम्मेदारान कौन है, किन को पकड़ना चाहिए, किन को पूछना चाहिए, किन को जाकर सवाल करना चाहिए। तमाम तर चीज़ें हैं जो मैं सामीन पर छोड़ता हूँ और कमेंट सेक्शन से इंशाल्लाह हम आपकी कीमती आरा से वक्तन वक्तन अपडेटेड भी होते रहेंगे। लेकिन आगे बात करते हैं कि हमारी वफाकी कबीना का जो पेट है, जो तुंद है, वो दिन ब दिन कैसे बढ़ती चली जा रही है। और ये नंबर तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक सबसे बड़ी कबीना इस मुल्क के पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख ले तो सबसे बड़ी कबीना अभी है हमारी, उसमें भी उनकी तादाद 86 हो चुकी है। अब मैं इसकी उसमें डिटेल्स में चला जाऊं कि मामले खसूसी कौन होता है। मामले खसूसी टेक्नोक्रेट्स होते हैं, क्योंकि अभी मुशीर 4 से ज़्यादा तो आप लगा नहीं सकते, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है मामले खसूसी की। उसमें कोई आपकी लिमिट्स नहीं होती और आइन ने कोई आपकी लिमिट मुकर्रर भी नहीं की हुई। अब मामले खसूसी होता क्या है? मामले खसूसी टेक्नोक्रेट होते हैं जिनको एक मखसूस मकसद के लिए हुकूमत का हिस्सा बनाया जाता है और इनके लिए आम इंतखाबात में शामिल होना ज़रूरी नहीं होता। तमाम तर मावनीन खसूसी बुनियादी तौर पर अपने शोबा के माहिर होते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म के एक वक्त में 4 से ज़्यादा मुशीर नहीं रखे जा सकते, जैसा कि मैं आपके साथ बयान कर चुका हूँ। और इनकी बाकी जो मावनीन है उनकी कोई तादाद मुख्तस नहीं है और ज़्यादातर ये दिखाया गया कि अरकान के किसी खास शोबे से होना भी लाजम नहीं समझा जाता। वज़ीर आज़म की जानिब से ये तकरीयाँ इनके अहदों की निशानदाही किए बगैर कर दी जाती हैं। इनकी मिसाल हालिया दिनों में होने वाली 7 तकरीयाँ हैं जिनमें इन तमाम मामलीन खसूसी अहदों की निशानदाही नहीं की गई। यानी कि हमने अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने यानी अपनों को ही हमने अप्लाइज करना है। हमें बाहर वालों से कंसर्न नहीं है। जब तक हमारे पास है लूटो आओ, लुटमार मचाओ। जब तक आपके पास ताकत का कलमदान है आप इसको अब्यूज करें। जिसको दिल करता है यूज करें, जिसको दिल करता है आप जो मर्जी बना दें। एनीवेज, आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। आईएमएफ के कहने पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने होंगे। पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने की तवक्को है, वो भी अवाम पर ये बोझ डालकर। डीजल पर ₹10 लेवी मजीद बढ़ेगी। मईशत की बदहाली के जिम्मेदारान कौन लोग हैं? इसहाक डार, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अगर आप, जारी बात है
क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, मेरी हैसियत आपके सामने शायद कुछ भी नहीं, लेकिन ये आवाम शायद इस वक्त हमें बहुत अहमियत दे रही है और इन्हें देनी भी चाहिए। 170 अरब रुपए के टैक्सेस जो आप इस गरीब आवाम पर डालने जा रहे हैं, क्या ये आवाम इतनी सकत रखती है? दूसरी जानिब मैं यकीनन ये बात डंके की चोट पर करना चाहूंगा कि हुकूमत इस वक्त तरले कर रही है अपने इत्तेहादियों से कि कोई इलेक्शन ना लड़े, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और क्यों ना निकले? इतने टैक्सेस डालने के बाद आप क्या समझते हैं कि ये लोग आपको माफ कर देंगे? बाकी जो IMF के दरमियान स्टॉक की सतह पर ताल मुआहदा आपका नहीं हो सका, सेक्रेटरी खजाना की तस्दीक, ये एक बहुत बड़ा जूता है, एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। हमारी इस गवर्नमेंट की जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो लोग जानते थे कि IMF को डील कैसे करना है, जो वहां जहाज पर बैठे और यहाँ IMF के पसीने छूट गए, माजी में ऐसी बातें करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल के निशान और एक तमंचा। बाकी ये डेवलपमेंट्स थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना थी, और मेरी यकीनन कोशिश ये होती है कि आपके कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाए, जो मैंने आज आपके साथ कर दी। सवालिया निशान यहाँ पर उन लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिन्हें 17 अरब डॉलर के जो हमारे ज़खायर थे उनको 3 अरब डॉलर पर लेकर आए, और आज हम 1 अरब डॉलर या 1.5 अरब डॉलर के मकरूज इतनी सी रकम के लिए इतने जलील हो रहे हैं। तो सवाल इतना है उनसे कि इतना पैसा कहाँ गया? बाकी अभी के लिए बस इतना ही। फी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे।